गाइज वेलकम दिस यूट्यूब चैनल रंजन एजुकेशनल पॉइंट। गाइज आज हम लोग पढ़ते हैं सेट्स थ्योरी, जो कि 11th क्लास का मैथ का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक, दिख रहा है आपको सेट्स थ्योरी। ठीक, और जर्मन कैंटर जो था वो सेट्स थ्योरी के बारे में बताया था, जर्मन का था ये। ठीक, और इसके बाद हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक, ये इंट्रोडक्शन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। सेट्स कौन लिखा था, ये सेट्स के बारे में कौन राइटर था जो इसको बढ़िया से बताया था, तो वो पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेट्स के सिंबल के बारे में। सेट्स के अंदर बहुत सारा ऐसा सिंबल देखने को मिलेगा जो कि आप लोगों को समझ से परे होगा, मतलब समझ में नहीं आएगा आप लोगों को पहले। तो इसीलिए हम पहले आप लोगों को ये सिंबल वगैरह सब पहले नोटिफाई कर देता हूँ। ठीक, देख लीजिए। इसको पढ़ते हैं कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। बोर्ड मास में जैसे बोर्ड मास में पहले किसका रैकरिंग के होता था, उसके बाद रैकरिंग के बाद किसका होता है, स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, इस सब का होता था। तो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एक्स सच दैट एक्स। ये एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स है। उसके बाद इन्फिनिटी 8 लिखा हुआ है, लेटा हुआ 8 है, तो इसको इन्फिनिटी पढ़ते हैं। मतलब कोई भी काउंटिंग होगा या फिर कुछ होगा जिसमें होल नंबर होगा, होल नंबर इन्फिनिटी तक जाएगा, तो उस तरह को जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से होगा तो इन्फिनिटी तक जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग इन्फिनिटी। उसके बाद ई टाइप से है तो उसको बोलेंगे, यहाँ पे ई टाइप से है तो उसको बोलेंगे बिलोंग्स टू। अगर ई को काट दिया जाए तो उसको बोलते हैं क्या, नॉट बिलोंग्स टू। उसके बाद क्या है, जीरो को अगर काट देते हैं बीच से तो वो क्या बन जाता है, मेरा एम्प्टी सेट। ठीक, एम्प्टी सेट को हम लोग किस से डिनोट करते हैं, एक कर्ली ब्रैकेट से भी डिनोट करते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इक्वल टू को अगर काट देते हैं बीच से तो वो क्या हो जाता है, डज नॉट इक्वल टू, यानी कि नॉट इक्वल टू हो गया, इक्वल टू नहीं है। उसके बाद इक्वल टू का साइन आता है। इक्वल टू तो आप लोग जानते ही होंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू आता है, दिख रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। उसके बाद है लेस देन इक्वल टू, इस तरह से लेस देन इक्वल टू होता है। इम्प्लाइज है, इम्प्लाइज इस तरह का होता है। उसके बाद इम्प्लीकेशन है, उसके बाद इम्प्लीकेशन है, ये रहा टू वेज इम्प्लीकेशन। उसके बाद है यूनियन। यूनियन के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग सेट्स के अंदर। यू टाइप से रहेगा तो उसको हम लोग यूनियन पढ़ेंगे, ठीक ना। और इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन कराएंगे हम। उसके बाद है यू को अगर पलट दिया जाता है तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। यू को हॉरिजेंटल लाइन में अगर पलट देते हैं तो वो क्या हो जाता है, सबसेट। उसके बाद है इज अ सबसेट। यू को अगर हॉरिजेंटल पे रख देते हैं, हॉरिजेंटल लाइन पे रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, इज अ सबसेट ऑफ। उसके बाद यू को, हॉरिजेंटल यू को अगर हम बीच से काट देते हैं तो वो क्या हो जाता है, नॉट अ सबसेट, मतलब सबसेट नहीं है। तो ये सारे सिंबल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ दिख रहा होगा फॉर ऑल, उल्टा ए लिखा हुआ है, उल्टा ए लिखा हुआ है तो वो हो गया फॉर ऑल। ठीक, उसके बाद इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें।
देखिए सेट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अब सेट का इंट्रोडक्शन क्या होता है, सेट कहते किसको हैं, सेट का एग्जाम्पल क्या होगा, और हम लोग के आसपास में कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जो सेट का एग्जाम्पल हो सकता है, तो ये सब को हम लोग जान लेते हैं। चलिए देखिए सेट का इंट्रोडक्शन। ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि सेट किसको कहते हैं, एक कलेक्शन, कुछ भी कलेक्शन होगा, कोई भी नेचुरल नंबर का या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। रूल के हिसाब से अगर कलेक्शन किया जाता है तो। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे नेचुरल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4। हाँ, कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिख रहा होगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर है तो वो क्या हो गया, सेट हो गया। उसके बाद है कलेक्शन ऑफ रोमन अल्फ़ाबेट। रोमन अल्फ़ाबेट ABCDEFG से लेके जेड तक जितने भी हैं रोमन अल्फ़ाबेट हैं, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर इसको लिख देते हैं तो उस तरह से ये सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद है ये सोचने वाली बात है, कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर्स। देखिए सेट हम लोग उसको कहते हैं जो कलेक्शन हो रूल के हिसाब से हो। ठीक, अब रूल कहता है सेट जो मेरे लिए कलेक्शन होता है, मेरे लिए हम जो कलेक्शन करते हैं किसी भी चीज़ का, वो वो जो कोई और करता है कलेक्शन, वो दोनों इक्वल हो, मतलब मेरे लिए भी समान हो और आपके लिए भी समान हो। जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है, मेरे लिए भी समान है और आपके लिए भी समान है। मतलब नेचुरल नंबर बदल तो नहीं जाता ना, बदलता तो नहीं है। आपके लिए नेचुरल नंबर कुछ और थोड़ी ना हो सकता है, नहीं हो सकता। होल नंबर 0 1 2 3 4 आपके लिए भी होल नंबर वही है, मेरे लिए भी होल नंबर वही है, तो वो क्या हो गया, सेट के अंदर एग्जाम्पल हो गया, वो सेट का एग्जाम्पल वो दे सकते हैं। उसके बाद है बेस्ट क्रिकेटर्स, कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर्स। ये दिख रहा है, ये गलत है। कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर्स यानी कि मेरे लिए कुछ और हो सकता है। जैसे मेरे लिए बेस्ट क्रिकेटर्स हो गया सचिन तेंदुलकर, मान लेते हैं मेरे लिए बेस्ट क्रिकेटर्स सचिन तेंदुलकर हो गया, और आपके लिए बेस्ट क्रिकेटर्स धोनी हो गया, तो दोनों का अलग अलग है, तो कलेक्शन ये नहीं हो सकता, नहीं होता है ये रूल के हिसाब से, सेट के रूल के हिसाब से। कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स, गुड बुक्स मेरे लिए गुड बुक्स कुछ कुछ अलग हो जाएगा। मेरे लिए गुड बुक्स मान के चलिए, मेरे लिए एनसीईआरटी हो गया, टोटल एनसीईआरटी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री जितने भी हैं एनसीईआरटी की बुक, वो मेरे लिए गुड बुक हैं, और आपके लिए RD शर्मा, RS अग्रवाल और KC सिन्हा आपके लिए गुड बुक हो गया। मतलब कहना है जो आपके लिए कुछ और मेरे लिए कुछ और, तो वो नहीं हो सकता है, तो ये नहीं होगा। ठीक, उसके बाद हम लोग इधर एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे देखिए विजुअलाइजेशन कीजिए। देखिए अपने घर में किचन सेट हो गया, किचन सेट, किचन के अंदर जितनी भी करछुल है, छोलनी है और कुकर है, ये सब वगैरह सब किचन सेट हो गया। किचन सेट के अंदर होता है कप वगैरह सब हुआ, तो वो सब किचन सेट हुआ। वो सब किचन सेट किसके अंतर्गत आता है, सेट के अंतर्गत। ठीक, उसके बाद बोल देंगे
अगर बॉयज क्लॉथ्स बोल देते हैं, बॉयज क्लॉथ भी सेट के अंदर होता है, कलेक्शन ऑफ बॉयज क्लॉथ, तो क्या हो गया, सेट के अंतर्गत हो गया। ठीक, अब आते हैं सेट के कितने फॉर्म हैं। सेट के दो फॉर्म पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक, रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे सेट का करते हैं, सेट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं देख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, दो तरह से करते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म में भी करते हैं। तो रोस्टर फॉर्म के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, मतलब ऑल एलिमेंट्स क्या होता है, लिस्ट में बना हुआ है। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट्स, मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर कॉमा के साथ सेपरेट है एलिमेंट तो उसको हम क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म। तो आर बराबर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स जानते ही हैं, इंटीजर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, कोमा बीच में लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में। से दूसरा नंबर एग्जांपल देख लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से बढ़ते जाएगा, और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं, तो ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। ठीक, उसके बाद आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म पे। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, वी राइट्स द रूल अंडर विच द सेट इज बिल्डिंग अप, मतलब एक इस तरह सजाते हैं हम किसी भी रूल के हिसाब से जो शॉर्ट हो, मतलब शॉर्ट तरीके से हम किसी भी एलिमेंट्स को शॉर्ट तरीके से एक लाइन में लिख दें। ठीक, तो देखिए ये है एग्जाम्पल एक, ए इक्वल टू अल्फ़ाबेट में लिखा हुआ है ABCD जेड तक, ये लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि ए के बाद कोमा है, बी के बाद कोमा है, सी के बाद कोमा है, डी के बाद कोमा है, तो ये हो गया, और कर्ली ब्रैकेट है तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म से कन्वर्ट किए किस में, कन्वर्ट किए हम सेट बिल्डर फॉर्म में। तो एक्स सच दैट एक्स इज अ रोमन अल्फ़ाबेट, मतलब एक्स सच दैट एक्स क्या है, रोमन अल्फ़ाबेट है। तो एक्स सच दैट एक्स हम पहले सिंबल में देख लिए थे, अब तो आ रहा है धीरे धीरे, अब आगे भी पढ़ेंगे। तो दूसरा नंबर एग्जाम्पल है नेचुरल नंबर का, देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से लिखा हुआ है, और ये कर्ली ब्रैकेट दिया हुआ है। ठीक, इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर। देखिए 1 इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन इन्फिनिटी, मतलब 1 जो है वो नेचुरल नंबर का सबसे छोटा डिजिट है, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से बढ़ते जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। इन्फिनिटी भी हम लोग पढ़े थे, सिंबल में देखे थे ना, तो वही इन्फिनिटी तक बढ़ते जाता है, और इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे, तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो गाइस धन्यवाद, इतना देर तक हमारा यूट्यूब चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच गाइस।
थैंक यू गाइज। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ेंगे, सबसेट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद सुपर सबसेट के बारे में पढ़ेंगे। ये सब आगे आएगा सेट के अंदर। बहुत सारे मेथड आएंगे सेट्स को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। तो इसीलिए मेरे चैनल पे बने रहें और आने वाली सारे वीडियो का वेट करें और हम जल्द ही आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।